इसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है आपकी 31 जुलाई से। बट काफ़ी बच्चे गलत फॉर्मेट होता है या फिर उनको आइडिया नहीं होता, रोल नंबर और सब डाल के क्रॉस वेरीफाई करते हैं। एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो जैसा कि आप आज देख सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट नीडेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग ये कवर करने वाला हूँ। आल्सो मैं एडमिशन FAQs कवर करने वाला हूँ, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स नहीं हैं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको रिफ़ंड पॉलिसीज़ के बारे में जानना है तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग कि भैया कब तक रिलीज़ होगा और क्या होगा, क्या डेट्स हैं। सो मैंने भी आज NFSC ऑफिशियल को कॉल किया था। सो मुझे कोई सॉलिड रिस्पांस तो नहीं आया, हालांकि वो मैंने रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब शॉर्ट पे अपलोड कर दी है, अगर किसी को सुनना है तो वो जाके सुन सकता है। सो मुझे कोई सॉलिड रिस्पांस तो नहीं आया है। हालांकि अभी एक ये चीज़ है कि जो BSc LLB और BBA LLB की कोर्सेज़ की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है आपकी 31 जुलाई से, एंड अभी उनका ओरिएंटेशन 25 जुलाई का है। सो होप सो आप लोगों का भी स्टार्ट हो जाएगा। मास्टर्स की भी कुछ कोर्सेज़ की मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो चुकी है। सो होप सो अगर इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आ सकता है। सिर्फ एक प्रिडिक्ट करके बता सकता हूँ, मुझे भी कोई श्योरिटी नहीं है एज ऑफ नाउ। सो अभी तो इस वीडियो में मैं ये चीज़ कवर करता हूँ, और आल्सो रिफ़ंड पॉलिसी क्या होने वाली है वो भी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। अबाउट डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स आपके 2 स्टेजेस पे रिक्वायर्ड होंगी। फर्स्ट, जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही होगी। सो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही होती है सो आपको किसी भी टाइप का एक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपकी फ़ोटो हो, वो आपको साथ में रखना है। और जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट होती है किसी कैंपस में, सो आपसे आपके प्रोफेसर या टीचर्स आपको आपका कैमरा ऑन करके वो आइडेंटिटी कार्ड शो करने कहते हैं। सो यहाँ पे इतनी कोई डॉक्यूमेंट्स नीडेड नहीं होती, बस आपकी एक आइडेंटिटी कार्ड हो, देट इज़ मोर देन इनफ। बट द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती है आपके रिस्पेक्टिव कैंपस में, सो जब आपकी रिपोर्टिंग होती है, सो आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। हालांकि आपको वो मेल आ जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, बट काफ़ी बच्चे गलत फॉर्मेट होता है या फिर उनको आइडिया नहीं होता। सो इस वीडियो में मैं वही बता दूंगा कि आपको किस फॉर्मेट में और कैसे लेके जाना है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो। सो मैं आपको अभी अपना ईमेल एड्रेस खोल के दिखाता हूँ। सो ये रहा, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको नीडेड होंगे। फर्स्ट, आपको क्लास 10th की मार्कशीट होगी। यहाँ से बस ये मार्कशीट होती है, इसमें आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाता है। सेकंड होता है आपकी क्लास 12th की मार्कशीट, जो आपके 60% है वो यहाँ से वेरीफाई होंगे। फिर आपके जो भी एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है, आपके वो मार्कशीट क्रॉस वेरीफाई होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी मत करना। आपका वहाँ पे जो JEE मेंस है, जैसे मैं JEE मेंस के थ्रू था, तो वो JEE मेंस में आपका रोल नंबर और सब डाल के क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि आपने कुछ गलत तो नहीं डाला। अगर गलत डाला होगा तो आप उसी टाइम रिजेक्ट हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सो कुछ भी आप गलत डॉक्यूमेंट्स मत लेके प्रोड्यूस कर देना कि मैं एडिट करके या कुछ करके चल जाऊँ, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। ठीक है, इवन शायद आप पे एक्शंस भी लिए जा सकते हैं अगर आपने ऐसा कुछ किया तो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपके पास जो भी UG की डिग्रीज हैं आप वो लेके जाइएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर आपके 10th में मेंशन नहीं है तो आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप किसी भी टाइप की रिजर्वेशन ले रहे हो, OBC, NCL, EWS की, डिफेंस कोटा या PWD, तो आप उसका लेटेस्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, आप उसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट लेके जाना। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट OBC, NCL एंड EWS। सो ये दोनों जो रिजर्वेशन होती है वो आपके इनकम के बेसिस पे होती है। सो जो आपकी इनकम के बेसिस पे होती है, तो आपको इसमें एकदम लेटेस्ट फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराना 2022 या 23 का लेके जा रहे हो तो आप रिजेक्ट हो सकते हो रिजर्वेशन से। नाउ कमिंग टू द PWD। जो PWD होते हैं, आपको भी आपके मेडिकल्स होते हैं आपके वहाँ उस फॉर्मेट में चाहिए होगा। ठीक है, हालांकि कॉलेज में आपका कोई ऐसा क्रॉस वेरीफाई नहीं होता, बस आपके डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कहीं और भेजेंगे यहाँ से क्रॉस वेरीफाई हो। अनटिल अनलेस उनको आपको किसी चीज़ पे शक होता है तभी वो ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता अदरवाइज। का डिफेंस कोटा। सो डिफेंस कोटा के लिए मैंने अपने एक दोस्त से बात की थी। सो उसने ऐसा बताया था कि आप जिला सैनिक बोर्ड से आप CW सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। जो आप जो भी डिफेंस कोटे में आ रहे हो वहाँ से आप उस फॉर्मेट में बना लेना, और आपके लिए आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। और आपके पास 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ये भी होना चाहिए आपके पास। देन द 12th पॉइंट, ये आपका कैंसिल चेक या पासबुक होना चाहिए इन अ केस ऑफ रिफंड। ठीक है, अगर आपको रिफंड चाहिए तो उस केस में क्या होगा ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सेल्फ डिक्लेयर्ड एंटी रैगिंग फॉर्म होता है, अंडरटेकिंग फॉर्मेट। सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, एक फॉर्मेट आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो ये लास्ट ईयर की जब हमारी काउंसलिंग हुई थी, सो ये सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स आए हुए थे,
और यहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी और वेरिफिकेशन हो रहा था। सो वन बाय वन, रो वाइज रो, स्टूडेंट को बुलाया जा रहा था, उनके डॉक्यूमेंट्स लाए जा रहे थे और क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा था। आपके 12th के मार्कशीट कहीं फेक ना हो, आपके जो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है वो फेक ना हो। उनके पास एक डेस्कटॉप होता था, वहाँ पे ये वेरीफाई करते हैं। सो ऐसा नहीं करना कि आप कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोड्यूस करो, तो वो बहुत गलत हो जाएगा और वो उनको पता चल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। और एक चीज़ और बता दूं, जो भी बच्चे EWS या फिर किसी भी टाइप की रिजर्वेशन में हो, सो ट्राई करना है उसमें डिजिटल फॉर्मेट वाला हो। हालांकि ये चेक तो नहीं करते, जिसपे नंबर हो, ताकि वो क्रॉस वेरीफाई कर सके, क्योंकि ये क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट लेके चले गए और हो गया, वो क्रॉस वेरीफाई होगा। कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने सोचा उसको मैं इस वीडियो में कवर कर दूं। सो जस्ट सपोज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट सपोज अगर आपने 60% उससे लेस स्कोर किया है और आपने अगर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है, तो क्या ये स्टिल वैलिड होगा? आंसर इज़ यस, ये स्टिल वैलिड होगा। बट द थिंग इज़ दैट जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे जिस कैंपस में, उस दिन से पहले पहले आपके पास ये इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम होना चाहिए। रिपोर्टिंग के बाद आए फिर आप बोलो कि सर को बोलो कि बाद में आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले पहले रिपोर्टिंग से पहले ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सेकेंड थिंग इज़, इफ़ आई पास्ड आउट फ्रॉम NIOS या ओपन बोर्ड से, तो हाँ तब भी आप एलिजिबल हो। और आपने अगर 3 साल की डिप्लोमा की हुई है, काफ़ी बच्चों को आइडिया नहीं होगा, 10th क्लास के बाद आप 3 साल की डिप्लोमा कर सकते हो, तब भी एलिजिबल हो। ये चीज़ मुझे कैसे पता चल रही थी, जो लास्ट ईयर जब काउंसलिंग हो रही थी ऑफलाइन, तो एक स्टूडेंट था, उन्होंने 3 साल की डिप्लोमा की थी, सो वो भी एलिजिबल थे इसके लिए। सो येस, यू आर आल्सो एलिजिबल। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रिफंड। सो ओके, सो एक चीज़ है कि आप साइड बाय साइड, ऐसा नहीं है कि आप NFSU, काफ़ी बच्चे होंगे जो दूसरी काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई किए होंगे और आप चाह रहे होगे कि एक मेरे पास ऑलरेडी बैकअप हो। सो जस्ट सपोज अगर आपने NFSU में एडमिशन ले लिया पहले ही, है ना, और आप सोच रहे हो आपको एक और अच्छा कहीं कॉलेज मिल जा रहा है, बैकअप इससे अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है, और आप रिफंड लेना चाहते हो, तो उसका क्या प्रोसेस है? हाँ, यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। सो मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने भी पूछा था, तो लास्ट ईयर तक कुछ मैंने पूछा था कि मैम रिफंड पॉलिसी क्या है। उन्होंने बताया था कि अगर आप एक सर्टेन डेट होती है, तो इस पिछली बार जो आपकी 30 सितंबर थी, उससे पहले पहले अगर आप विड्रॉ लेते हो तो आपका 0% डिडक्शन होता है, और आफ्टर दैट वो 1000 रुपीज़ चार्जेस काटते हैं। हालांकि 30 सितंबर तक, उससे पहले पहले आप लोग करा चुके होगे कैंसिल, स्टिल आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। सो आप उससे पहले रिफ़ंड ले सकते हो, आपको फुल रिफ़ंड मिल जाएगा, ठीक है। सो ये अच्छी बात है। सो अभी के लिए बस इतना ही। जो भी थे डाउट मोस्टली मैंने शायद कवर कर लिए हैं। अगर स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं, सो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। और मैं बहुत ही जल्दी एक ऑनलाइन सेशन लाने वाला हूँ, जिसमें आप लाइव क्वेश्चंस मुझसे पूछ लेना, कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं। एंड होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड रियली थैंक्स।